जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि रात को बारिश हुई है और माशाल्लाह से पेशावर में रोज़ाना रात को बारिश हो जाती है और दिन को बादल होते हैं। तो ये अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बादल है, तो इंशाल्लाह दोबारा से बारिश होगी। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो रोज़ ही बारिश होती है और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रोज़ों का, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और यही सोच रहे थे कि रमज़ान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि रोज़ बारिश भी हो जाती है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। तो बस ये ऊपर मैं छत पर आई हूँ, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे उठ जाते हैं दिन को। तो बस ये मैं ऊपर आई हूँ। मैंने असल में लहसुन लिया था, वो मैंने धूप में रखा था सुखाने के लिए, क्योंकि अभी नया आया है तो थोड़ा बहुत गीला है। और ये मैंने छत पर 1-2 दिन पहले ही धूप में रखा हुआ था, मगर मुझसे बिल्कुल भूल गया था। और जब रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो मुझे सुबह याद आ गया कि मैंने तो लहसुन रखा था और पता नहीं कि वो गीला होगा या कैसा होगा, क्योंकि हवा भी होती है, तेज़ हवा भी चलती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, तो पता नहीं चलता। मगर मैं जब ऊपर आई हूँ तो थोड़ा बहुत पानी भी था, पानी को मैंने निकाल लिया है और मौसम काफ़ी बेहतर है। हाँ, तो जी मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली और एक मैंने सिपारा भी पढ़ लिया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में 2 या 3 सिपारे पढ़ लूँ, क्योंकि यही महीना होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तो तकरीबन मैं 4 बजे साढ़े 3 बजे किचन में आ जाती हूँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम करती हूँ, तो फिर अफ्तारी तक सब कुछ रेडी हो जाता है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होता है और फिर भी थोड़ा बहुत करना होता है। तो ये मैंने खजूरें ली है, मेरी बेटी को इस तरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। खजूरों को मैं छील कर छोटा-छोटा काट लेती हूँ, उसमें मैं मलाई डाल लेती हूँ, तो ये काफ़ी मज़े का हो जाता है, एक स्वीट डिश सा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी मलाई भी सेहत के लिए, बच्चों के लिए अच्छी है और खजूरें भी अच्छी होती है, तो इस तरह मैं बना लेती हूँ और मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो ये अफ्तारी के टाइम मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है। और बच्चों का भी रोज़ा होता है तो कोशिश मैं करती हूँ जो बच्चे पसंद करते हैं तो फिर मैं वही बनाती हूँ। बस 1-2 चीज़ें भी अफ्तारी के टाइम बन जाती है, साथ में सालन बन जाता है और एक स्वीट डिश मैं बना लेती हूँ। तो बस मैं भी लगी रहती हूँ, मेरे बच्चे भी साथ में किचन में लगी रहती हैं, हेल्प करती रहती है, तो अफ्तारी तक हम लोगों की चीज़ें वगैरह सब कुछ बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। और ये टैंक भी लेकर आए थे, ग्रोसरी में मैं लेकर आई थी, मगर अभी तक पड़े हुए थे, यूज़ नहीं हो रहे थे, तो इसको भी हम डब्बों में डालेंगे, क्योंकि डब्बे से निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसमें 1-2 चम्मच मैं रख लूँगी और उससे आसानी हो जाएगी निकालने में। तो बस बच्चों को 2 किस्म के टैंक अच्छे लगते हैं, कभी एक बना लेते हैं वो, कभी दूसरा बना लेते हैं। साथ में रूह अफ़ज़ा का शरबत भी बन जाता है, क्योंकि कोई रूह अफ़ज़ा पीता है, कोई टैंक पीता है, और मैं तो खैर कभी टैंक पी लेती हूँ या फिर सादा पानी मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो कर लेते हैं दिन को। बच्चे भी साथ में लगे रहते हैं, वो भी कर लेते हैं, उनको भी शौक़ होता है, क्योंकि उनका भी रोज़ा होता है, तो वो खुशी से काम कर रहे होते हैं कि इफ्तारी के लिए हम ये चीज़ें बनाएंगे। और साथ में मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। बस इसमें मेरे पास घर में एप्पल रखा हुआ था, स्ट्रॉबेरी थी और अमरूद थे, वो मैंने काट लिए। इसके अंदर मैंने मलाई डाली थी और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल लिया है। और मैं इसके साथ जेली, 2 किस्म की जेली मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं भी उसको भी पका लूँगी, फ्रीज़र में रख लूँगी। जब वो ठंडी हो जाएगी तो इस फ्रूट चाट में मैं डाल लूँगी। तो फ़िलहाल फ्रूट घर में यही फ्रूट थे, तो इस वजह से मैंने इस फ्रूट को बना लिए। मैं रोज़ ही फ्रूट चाट बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाए जाते हैं और वैसे भी सालन खाने के बाद थोड़ा बहुत स्वीट खाने को भी दिल चाहता है। और हम अफ्तारी की तैयारी कर ही रहे थे कि नेबर्स की तरफ से हमारे घर चावल आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मोटे चावल है, माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त चावल है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। मगर फ़िलहाल तो रोज़ा है तो हम खा तो नहीं सकते, और मुँह में पानी आ रहा था। और मोटे चावल भी थे, ऊपर अचार भी डाला हुआ था, तो गरम गरम चावल उन्होंने पकाए थे, तो खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम खाएँगे। तो रमज़ान में ये भी मज़ा होता है कि कभी किसी घर से कुछ आ जाता है, कभी हम भिजवा देते हैं, तो यही रौनक होती है रमज़ान की। तो इसको मैं दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी और उनको इसी प्लेट में कुछ बना कर दे दूँगी। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 4 ज़रदा के चावल हैं, काफ़ी मज़े के चावल हैं। और बाकी तो फ्रूट मेरे पास घर में नहीं थे, तो मैंने इस तरह की कि जेली को पका लिया है। इस 2 किस्म की जेली, 2 कलर की जेली को मैंने पका लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख लिया है और तकरीबन 10 मिनट में ही जम गई थी। तो उसको मैं फ्रूट चाट में डालूँगी। तो बच्चों को तो जेली वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और फ्रूट चाट में तो बहुत ही मज़ा करेगी।
तो इसको भी मैं काट कर फ्रूट चाट में डालूंगी और थोड़े से बादाम में डालूंगी। बस ये हमारी लोग की स्वीट डिश रेडी हो जाएगी। और जेली को मेरी बेटी काट रही थी क्योंकि उसको भी शौक़ है काटने का, कुकिंग करने का, और मैं भी छोड़ देती हूँ क्योंकि फ़िलहाल तो छुट्टियाँ हैं, स्कूल वगैरह तो है नहीं, कुछ काम भी नहीं है स्कूल का, तो ज़ाहिर है फिर किचन में ही खड़े होकर कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है बच्चों को। तो ये फ्रूट चाट हम लोग की बिल्कुल रेडी है। जेली भी इसमें मैं डाल लूँगी और उसको भी दोबारा से मैं फ्रीज़र में रख लूँगी क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडी भी अच्छी लगती है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, इतनी खास ठंडी तो हम नहीं खाएँगे क्योंकि शरबत वगैरह भी हम नॉर्मल पानी में बना कर पीते हैं, मगर फ्रूट चाट थोड़ी सी अगर ठंडी हो तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये भी हर घर में बनते हैं और मेरे हस्बैंड को तो पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि थोड़े बनाओ मगर रोज़ बनाना, तो मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि पकोड़े बना लूँ। तो कभी मिक्स पकोड़े मैं बना लेती हूँ और कभी मैं आलू वाले बना लेती हूँ। वैसे आलू वाले बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो मैंने आज आलू वाले पकोड़े बना लिए थे। साथ में मैंने बिरयानी पका ली थी क्योंकि भी रोज़ का मसला होता है कि क्या बनाएं। तो बस बिरयानी भी बच्चों को अच्छी लगती है, तो मैंने चिकन वाली बिरयानी बना ली थी, साथ में पकोड़े बना लिए हैं और स्वीट डिश हो गई। और थोड़े बहुत मेरे पास रोल मैंने बना के रखे हुए थे, स्प्रिंग रोल, तो उनको भी मैं फ्राई करके, तो ये हम लोग की अफ्तारी रेडी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की अफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने सब कुछ दस्तरखान पे नीचे रख लिया है क्योंकि हम ज़मीन पर नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो ये सब कुछ बिल्कुल रेडी है। और ये पहला रोज़ा है तो इतना आइडिया नहीं था कि बच्चे क्या शौक़ से खाएंगे और क्या नहीं, क्योंकि रात को सहरी में भी उन्होंने कुछ भी इतना खास नहीं खाया था। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आदी हो जाएंगे सहरी करने में और अफ्तारी करने में। शुरू में तो ज़ाहिर है दिल नहीं चाहता, मगर मौसम भी माशाल्लाह अच्छा है तो खाई जाएंगी। तो बस ये चावल भी मैंने रख लिए जो हमारे नेबर्स की तरफ से आए थे, और बाकी चीज़ें भी हम लोगों ने रख ली है। और ये हम लोग के अजान हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने माशाल्लाह से चीज़ें वगैरह खा ली थी। बस कुछ बच गई थी और कुछ बच्चों ने उसी वक्त खा ली थी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे, रात को भी देर तक जागे रहेंगे बच्चे, तो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। तो बस यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।